आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, इंडियन पोस्ट के अंदर जीडीएस के फॉर्म निकले हुए हैं। ग्रामीण डाक सेवक, जीडीएस मतलब के ग्रामीण डाक सेवक, इसके फॉर्म निकले हुए हैं। वैकेंसी कितनी है? 40,000 से ज़्यादा वैकेंसी। अब बच्चों के मन में दो चार डाउट्स हैं, इन डाउट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो आओ देखते हैं डाउट्स क्या हैं और कैसे डाउट्स क्लियर होंगे, प्रॉब्लम्स कैसे कैसे आ रही हैं। पहला डाउट आ रहा है बच्चों को, भैया पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें? जो पोस्ट है प्रेफरेंस कैसे भरें, पदों की प्रेफरेंस कैसे भरें, इसके ऊपर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक कैटेगरी यूआर यानी कि जनरल आ जाती है, फिर ओबीसी आ जाती है, ओबीसी के साथ साथ ही ईडब्ल्यूएस आ जाती है, इसके बाद एससी आ जाती है, एसटी आ जाती है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वो आ जाती है। दो राज्यों में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? मान लो आप हिंदी भाषी हो, तो हिंदी भाषी बच्चा जो है वो दिल्ली में भी अप्लाई कर सकता है क्या? यूपी में भी अप्लाई कर सकता है क्या? बिहार में भी अप्लाई कर सकता है क्या? इसके ऊपर बात करेंगे। और एग्ज़ाम नहीं होगा क्या? सीधी भर्ती होगी क्या? हाँ भाई, इसका जवाब अभी दे दूँ, सीधी भर्ती होगी। सीधा आपके 10वीं के नंबर के बेसिस के ऊपर भर्ती कर दी जाएगी और आप लोगों की नौकरी लग जाएगी। यानी कि फॉर्म भरोगे, मेरिट आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, नौकरी लग जाएगी। अब आगे चलने से पहले बता दूं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका एग्ज़ाम एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, तो आप लोग रिजल्ट गुरु के ऊपर तैयारी कर सकते हैं बेझिझक। ये रहा आपके सामने टाइम टेबल, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दों के ऊपर। और इंडियन पोस्ट जीडीएस जो है ग्रामीण डाक सेवक, इसके अंदर जो पदवीरता है ये कैसे भरेंगे, हम इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस इनका फंडा समझ ले। तो मान लो कि जो सारी पोस्ट है उनके ऊपर जो भी कट ऑफ लगेंगी, चाहे वो एससी की लगे, एसटी की लगे, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, जनरल की, फिजिकली हैंडीकैप्ड की नहीं, किसी की भी पोस्ट लगेगी, और उसमें अगर एससी एसटी का बच्चा आ रहा है तो वो सिलेक्शन ले सकता है। यानी कि अगर जनरल की यानी कि अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ है वो 95% के ऊपर लगी, और एक एससी का बच्चा लेकर आया हुआ है 96%, तो उसे एससी कोटे में नहीं, उसे जनरल कोटे में नो। ठीक है। इसके बाद अगर आप ओबीसी से हो, तो आप लोग ओबीसी की लगने वाली मेरिट है या तो ओबीसी प्लस जनरल की जो मेरिट है, इन दोनों में जिसको भी क्वालिफाई कर रहे होंगे उसमें नौकरी मिल जाएगी। अगर जनरल की मेरिट क्वालिफाई कर रहे होगे जनरल में, ओबीसी की तो ओबीसी में। और ओबीसी के साथ ही ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी भी आ जाती है। जो ओबीसी के लिए अप्लाई हो रहा है यही सेम ईडब्ल्यूएस के लिए भी अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ओबीसी में, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस प्लस जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड यूआर। इसके बाद सबसे बुरी हालत में आते हैं जनरल वाले। अब जनरल वाला जब जनरल वाले कट ऑफ क्लियर कर रहा होगा तभी नौकरी लगेगी। अगर ये एससी की कट ऑफ क्लियर कर रहा है नौकरी नहीं लगेगी, एसटी की कट ऑफ क्लियर कर रहा है नहीं लगेगी भाई, ओबीसी की कर रहा है नहीं लगेगी, ईडब्ल्यूएस की कर रहा है नहीं लगेगी। समझ गए? तो इस हिसाब से हमें पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है कि हम जो है अपने कैटेगरी में देखते चलें। जैसे सर्कल और डिवीजन जब आप सेलेक्ट कर लोगे तो जनरल वालों को ध्यान क्या रखना है भाई? जनरल वालों को सिंपल सा ध्यान रखना है कि जहाँ पदों की संख्या अधिक है आपको वहाँ भरना है। ओबीसी वाले अपने हिसाब से देखते रहें, जहाँ जनरल के पदों की संख्या भी अधिक हो, ओबीसी के भी ठीक ठाक हो, भर लो। एससी एसटी वाले सेम ऐसे ही कर सकते हैं कि ओबीसी जनरल एससी एसटी सबकी ठीक ठाक है, भर लिया। एससी एसटी की संख्या ज़्यादा है तो भर लिया, क्योंकि वहाँ जनरल वाला ओबीसी वाला बच्चा कम भरेगा। एससी एसटी वाले भर लोगे, अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं तो आप जनरल में नौकरी ले लोगे, एससी एसटी में नहीं तो। ठीक है। अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन और अभी खड़ा होता है कि दो स्टेट यानी कि दो राज्य के अंदर हम लोग फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं? भाई इसका सीधा सिंपल सा उत्तर है, नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? एक सेकंड रुकना। जब आप फॉर्म खोलोगे और भरना शुरू करोगे तो फॉर्म भरते भरते पहले दूसरे स्टेप के बाद जहाँ आपसे सर्कल और डिवीजन सेलेक्ट करवाएगा पोस्ट प्रेफरेंस में, सर्कल और डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद वो आपको बहुत सारे पोस्ट ऑफिस दे देगा जो आपके आसपास के क्षेत्र में पड़ रहे होंगे। उन पोस्ट ऑफिस को आपको सिलेक्ट करना है। मान लो आपको 100 पोस्ट ऑफिस की लिस्ट दे दी, आराम से दे देगा, 100 से ज़्यादा की दे देगा। इसमें आपको कम से कम कितने भरने हैं? कम से कम भाई आपको 5 पोस्ट प्रेफरेंस तो भरनी ही भरनी है। 5 से ज़्यादा चाहे आप सारी भरनी चाहो भर दो। मान लो आपको पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे दे रखी है, आपके पोस्ट ऑफिस देने शुरू कर दिए, नाम देने शुरू कर दिए, के सामने एक ब्लॉक मिलेगा जिसमें आपको भरना होगा। ठीक है जी। मान लो ये 3 पोस्ट दे रखी हैं। अब मेरे से पूछ रहा है पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, तो मान लो यहाँ पर पहला ये पोस्ट ऑफिस है, ये वाला जो पोस्ट ऑफिस है ये मेरे घर के सबसे पास है, मुझे ये लेना है, तो इसके सामने मैं लिख दूंगा 01। ये वाला मुझे दूसरे नंबर पे लेना है, इसके सामने 02 लिख दूंगा, या खाली 2 लिख दूंगा, या खाली 1 लिख दूंगा तो भी काम चल जाएगा। और ये तीसरे पे लेना है, इसके सामने 03। ऐसे कर करके हमें 1 2 3 4 5
कम से कम 5 पोस्ट भरनी है। इसके बाद जब तक चाहे हम अंत तक भर सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अंत तक भर सकते हैं जितने चाहें। कितने होंगे, और बहुत सारे पेजेस पर होंगी। कुछ ऐसे चल रहा है जैसे कि 10 से लेकर के 12 पोस्ट ऑफिस पहले पेज पर दे देगा आपको, फिर दूसरे पेज पर, ऐसे चल के 13-14 पेज बनते हैं। तो बहुत सारे पोस्ट ऑफिस मिले घर के पास वाल डाल देना। वहां पर ये भी दे रखा होगा कौन से इसमें डिपार्टमेंट में कैसे वैकेंसी खाली है, कितनी सैलरी है, 10,000 से लेकर के, भाई 10,000 से लेकर के 12,000 सैलरी है अधिकतर पोस्ट। तो इसी के साथ मुझे लगता है जितने भी आप लोगों के ज़्यादातर जो डाउट हैं वो सॉल्व हो गए होंगे। और अब भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, उस डाउट को भी दूर कर दिया जाएगा। और आखिर में दोबारा बता दूं, आप एक राज्य में ही फॉर्म भर सकते हो, 2 राज्यों में नहीं भर सकते। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगली बार।